नमो ज्ञानम ओम नमो ज्ञानम ओम नमो ज्ञानम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनादि हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलाम्बरभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगदापरमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनमोदधिशोषणाय। जय गर्जन सिंह आदि तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादेव महादेवाधिनाथ भगवान की वर्तमान जिनशासनायक वर्धमान महावीर स्वामी की परम पूज्य मणिकंठ शराधी सागर जी महाराज की तीर्थवती श्रोणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सरमती सागर जी महाराज की मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी महाराज की रत्नात्रय के आराधक सम्यक दर्शन के स्वामी सम्यक ज्ञान को धारण करती सम्यक चरित्र की धारी आदि सागर का रक्त है जिनमें महावीर कीर्ति समाचारया विमल सागर रूपी है जो सनमती जैसी है प्रिया जिनवाणी के सुत गाते सुंदर पथ के अनुगामी उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनामी उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनामी। बड़ी परम पूज्य दिव्य तपस्वी धर्म संत मम देवराज भक्तों के भगवान मम दिव्य शक्ति ज्येष्ठ गुरु आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की उत्तम संयम धर्म 10 लक्षण महापर्व का छठा दिन उत्तम संयम को समझने आज के दिन अपने भावों को काबू में रखना उत्तम संयम अपने शरीर को काबू में रखना उत्तम संयम। अभी तक उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शोच यहाँ तक केवल सोचने का था केवल मन में विचार करने का था विचार करने मात्र से वह धर्म पालन हो रहा था परंतु अब कुछ करने का समय है तन से कुछ करने का समय है। उत्तम संयम संयम ग्रहण करने का समय शरीर से संयम ग्रहण करना उत्तम संयम त्याग करने का शरीर से कुछ करने का अवसर 5 धर्मों की बात उत्तम संयम है। किसी ने पूछा एक व्यक्ति से कि सबसे ताकतवर कौन है सबसे ताकतवर कौन है तो बताया कि पत्थर हर चीज को विनाश को प्राप्त कर सकती है हर चीज उससे डरती है व्यक्ति पत्थर से डरा करता है चट्टान से डरा करता है चट्टान ताकतवर हुआ करती है। किसी ने पूछा पर चट्टान से ताकतवर क्या है फिर किसी ने उत्तर दिया कि लोहा अगर लोहे से चट्टान के ऊपर मारा जाए तो चट्टान को रेत में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता है। किसी ने कहा लोहे से भी ताकतवर क्या है तो व्यक्ति ने बताया कि लोहे से भी ताकतवर है अग्नि जो लोहे के भीतर में जाकर के लोहे को पानी कर देती अग्नि लोहे से ताकतवर है। किसी ने पूछा कि अग्नि से कौन ताकतवर है अग्नि से कौन ताकतवर है तो बताया कि अग्नि से पानी ताकतवर हुआ है कितनी भी भीषण आग लगी हो परंतु अग्नि पानी के आगे टिक नहीं पाती अगर पानी उस पर गिर जाए तो अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोई मॉन कॉलोनी वाले व्यक्ति ने पूछा कि पानी से भी ताकतवर कौन है पानी से भी कोई ताकतवर होगा
जो पानी को हरा दे। पानी से ताकतवर कौन है? जो बताया कि मनुष्य का संकल्प हुआ करता है, पानी से भी ताकतवर मनुष्य का संकल्प हुआ करता है, जो कि पानी पाताल से भूमि पर ले आता है। पाताल में होता है पानी, परंतु मनुष्य का संकल्प उसको भूमि पर ले आता है। संकल्प सबसे ताकतवर है। संकल्प क्या नहीं करवा सकता मनुष्य को? मनुष्य को मछली की तरह तैरवा सकता है, मनुष्य को चिड़िया की तरह उड़ा सकता है, मनुष्य को क्या नहीं करवा सकता है? संकल्प है। मनुष्य उड़ने लगा है संकल्प के कारण, मनुष्य तैरने लगा है। पशुओं को, मछलियों को, जल जीवों को तैरने की सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु मनुष्य को तैरना हर मनुष्य को नहीं आता है, परंतु अगर वो संकल्प कर ले तो वो तैर भी सकता है, मछलियों की तरह तैर सकता है। वाह, मछलियों की तरह तैरना सिखा देता है संकल्प। संकल्प क्या नहीं करवा देता। यूं तो एक रोम से आप बाल खींच करके देख लो, आपको कितनी आग हो जाएगी। केवल खींचना है, अभी उस बाल को निकाला नहीं है, कितना दर्द होता है उस बाल को निकालने में। परंतु मुनिराजों का संकल्प हुआ करता है तो मुनिराज हंसते हंसते सारे सिर की बाल, दाढ़ी के बाल और मूंछ के बाल सहजता से निकाल देते हैं। पता है आप लोगों को, मुझे अपने बालों से बहुत मोह था। ऋषभ अंकल ने जब मुझे पूर्व में देखा होगा, मेरे बाल बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े रखा करता था, और स्कूल में जाता तो स्टाइल में जाता था। परंतु अंधेश्वर में जाकर की भावना भाई कि आचार्य भगवंत कुछ भी हो जाए, माता पिता नहीं थे, माता पिता को पता भी नहीं है कि केश लॉन्च होने वाला है, परंतु मैंने निवेदन कर लिया कि जिस दिन अंधेश्वर जाएंगे उस दिन मैं केश लॉन्च करूंगा। करने वाला कोई होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ में 2 जन का और था, विक्की भैया का भी था, सोना दीदी भी का, दोनों सबको इच्छा होती कि आजश्री मेला करें, आजश्री मेला करें, आजश्री विकल्प में बढ़ गए। तुम तीनों कोई अलग दिन चुनो। मैंने कहा मुझे तो अंधेश्वर ही करना है, मुझे तो अंधेश्वर ही करना है। अंधेश्वर में सीमित समय था, कार्यक्रम और भी थे, संघ बड़ा था, विभव सागर आचार्य विभव सागर जी भी थे, आचार्य भगवान भी थे, तो 2 का संघ था। अब निर्णय हुआ कि आचार्य श्री सोना दीदी का केश लॉन्च करेंगे और हम लोगों का कोई और करेगा। मैंने कहा आचार्य श्री आप उसका विकल्प मत कीजिए, आप केश लॉन्च नहीं करेंगे, केवल आशीर्वाद दे दीजिए, कोई और कर ले। अगर कोई और भी नहीं आया तो मेरा संकल्प इतना दृढ़ है कि भले 4 घंटे लग जाए, चाहे 5 घंटे लग जाए, परंतु मैं अपने हाथों से केश लॉन्च करूंगा, परंतु केश लॉन्च तो करूंगा, केश लॉन्च तो करूंगा, केश लॉन्च तो। पूछ लो मम्मी से, अभी बहुत छोटी उम्र है, 16 साल की उम्र है, तुम्हारे बाल बहुत घने हैं, बहुत घने हैं। विक्की भैया के बाल थोड़े कमजोर हैं, पतले हैं, फटाफट निकल जाएंगे, कम भी है, तुम्हारी दाढ़ी भी है, मूछ भी है। कहते हैं मुनिश्री शुद्धोम, शुद्धों पे सागर जी महाराज जी ने कहा कि दाढ़ी और मूछ, दाढ़ी का तो छोड़ो, मूछ का केश लॉन्च किसी ने भी कराया है, जिसने भी कराया, मैंने आज तक जितने भी आचार्यों को देखा है, मूछ का केश लॉन्च कराते वक्त जरूर आंखों में पानी आ जाता है। भले ही वो नहीं रो रहा है, भले ही उसे वेदना नहीं हो रही होगी, वेदना हो रही होगी तो भी अनुभव नहीं करेगा, परंतु आंखों में पानी तो जरूर आ जाता है। मैंने कहा मैंने तो आज से 10 बार मूछों का केश लॉन्च कर दिया, परंतु आज एक भी बार मेरी आंखों में पानी नहीं आया। आचार्य जी ने बहुत मना किया, तुम्हारे मम्मी पापा को आ जाने दो, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत में भी बहुत जल्दी करी, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं आने दिया, तुमने केश लॉन्च में भी जल्दी, केश लॉन्च बहुत बड़ी क्रिया है, एक बार ले लिया फिर न जाने कब तक करना पड़ जाए, कब तक करना पड़ जाए, और न जाने फिर तुम्हें चक्कर आने लग जाए, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा, तुम्हें केश लॉन्च करना होगा, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। मैंने कहा कितना ही कुछ भी हो जाए, आप तो एक बार चालू कर दो, बस कंप्लीट तो अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और वास्तविक में केश लॉन्च निर्विघ्न संपन्न हो गया और सबसे कम समय में मेरा संपन्न हो गया। कितनी मेहनत, ओह
देखिए, जो लड़का 4 बार खाता था, जो लड़का 5 बार खाया करता था, जिस लड़के ने ब्रह्मचर्य व्रत, पता चला कि अगले दिन ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, उसके दिन पहले 100 रुपए की पानी पूरी गपका के आया, बोले कि ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। मुझे एक मुनिराज थे, मुनि श्री सुश्रुत सागर जी, उन्होंने बताया कि तुम्हें अगले टाइम पे अगले दिन ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। मैंने कहा कल से खाने मिले नहीं मिले हैं। वैसे ब्रह्मचर्य व्रत में आलू प्याज का त्याग नहीं होता है। ब्रह्मचर्य व्रत केवल एक नियम होता है जिसमें ब्रह्म का पालन करना होता है। फिर भी मैंने कहा कल वो मिले नहीं मिले, आचार्य का क्या भरोसा, वो तो क्या नियम दे दे। मैंने कहा आज तो चलो 100 रुपए की पानी पूरी तो गप का ही आओ, खा के आया है। और उसके बाद में आज तक आलू प्याज का नाम भी मुंह पर नहीं आता है। आज तक मन में भाव भी नहीं आते कि आज मुझे आलू खाना है, कि आज मुझे प्याज खाना है, नहीं आता है। संकल्प इस प्रकार का हुआ करता है, संकल्प है। जब आचार्य श्री गर्मी में बैठते थे, हम लोग कहते हैं आचार्य श्री पंखा ले लिया करो, क्या है पंचम काल है, सब साधु लेते हैं, आप भी लिया करो, कुछ नहीं तो हमें हवा करने दो, हवा भी नहीं करने देते थे। बताइए आप ऐसे क्यों करते हैं? अगर मैं आपके संग में दीक्षा ले लूं तो मुझे तो पंखे के बिना चले ही नहीं है, मैं तो नहीं रह सकता पंखे के बिना। आचार्य श्री ने कहा जब पीछे हाथ में आएगी तो अपने आप सब कुछ त्याग हो जाएगा, कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ त्याग हो जाए अपने आप। मैंने कहा आप मैं देख लो, सोच लो, कल को मुझे पंखा चाहिए पड़ेगा, आपके संग में नियम है कि पंखा नहीं ले सकते, सख्त है कि पंखा नहीं ले सकते। मैंने कहा मैं नहीं पालन कर पाऊंगा। वो बोले कि पालन तो करना पड़ेगा। तो 10 दिन मैंने सोचा कि मैं भी कुछ नियम लेकर के जाता हूँ। आचार्य श्री से नियम लिया कि 2 अन्न लूंगा, वे भांति भांति के नियम लिए, परंतु मैंने कूलर पंखे का बोला तो आचार्य सख्त मना कर दिया कि नहीं, तुम कूलर पंखे का नियम नहीं लो, तुम्हें गर्मी पड़ सकती है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम अकेले हो, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, हैं तो भी सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, दिन में तुम अकेले रहोगे, गर्मी है, क्या खाओगे क्या पियोगे पता नहीं है, तुम मत लो। फिर भी मैंने यहाँ पर आकर के भगवान के सामने संकल्प कर दिया। मुझे मेरे मन में दृढ़ संकल्प है कि मुझे दीक्षा लेनी ही है, मुझे दीक्षा लेनी ही है, मुझे अधिक समय तक इसमें नहीं रहना है, और दीक्षा लेनी है तो एक एक सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा। और 10 दिन के लिए पंखे कूलर एसी का त्याग कर दिया। पीएम जी का फोन आया, भैया जी आप टेंशन मत लो, वीआईपी सेवा है। मैंने कहा क्या वीआईपी सेवा है, 4 बार खाने को दे रहे हो क्या? मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं 4 बार को खाने को तो नहीं दे रहे हैं, परंतु एसी वाला रूम बुक किया आपने। मैंने कहा कौन सी होटल में बुक किया है, क्या समझे आरती जी, एसी वाला रूम बुक किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा कि एसी तो चलाना है नहीं अपन को, है बारिश गिरी है 10 लक्षण में, तो ठंड वंड लगेगी तो पंखा कूलर लेना ही नहीं, तो त्याग ही कर लो। तो त्याग कर दिया, पता चला ये तो गर्मी और बढ़ गई है अशोक जी, गर्मी और बढ़ गई। अब कमरा भी वही गया, झाड़ी वाला आचार्य, पूरे दिन धूप आती है उसके अंदर। फिर भी मैं अपना चिंतन करता रहता हूँ, अपना मनन करता रहता हूँ, और संकल्प किया है तोड़ूंगा नहीं, एसी नहीं चलाऊंगा, कूलर नहीं चलाऊंगा, पंखे नहीं चलाऊंगा। तो आज निर्विघ्नता से 6 दिन निकल गए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिना पंखे के बिना कूलर के इतनी गर्मी में कैसे रहे हैं, उमंग। तो अंदर भीतर से आवाज आती कि उत्तम संयम, संकल्प, संकल्प तो जीव को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, संकल्प हो जाते हैं। मुनिराज का संकल्प हुआ था नग्न रहने का, तो नग्न रह लेते हैं, अंतराय का तो अंतराय